हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पार्ट 1 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लास 6 एनसीईआरटी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, ये मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है। जियोमेट्री, ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन। जियोमेट्री जो आया है वो जियो प्लस मेट्रॉन वर्ड से आया है। जियो का मतलब अर्थ और मेट्रॉन का मतलब मेज़र, यानी अर्थ पे जितने भी चीज़ हैं उनको हम मेज़र करना सीखेंगे। ठीक है, और शेप्स को हम मेज़र करेंगे। शेप्स मतलब आकार को हम लोग मेज़र करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको एक शेप दिया है, ये कौन से शेप में है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, वैसे ही ये मोबाइल फ़ोन जो है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। वैसे ही यहाँ पे जो ये ढक्कन है, इसका जो गोलॉन है ये क्या है, ये सर्कुलर शेप में। ठीक है, सर्किल है। तो हम लोग यहीं पे ज्योमेट्री को थोड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी ज्योमेट्री का जो शुरुआत होता है। ज्योमेट्री है क्या, ये मैथ्स का एक ब्रांच है। जो मैथ्स में और भी चीज़ आते हैं, अरिथमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो उसी में से एक ब्रांच हमारा कौन सा है, ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसी को हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आता है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट तो इसको तुम कह सकते हो ये सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है। सबसे बेसिक यानी सबसे छोटा, सबसे बेसिक शुरुआती ये एक फिगर है। ठीक है, जो कि क्या दिखाता है, जो कि पॉइंट, जो कि पोजीशन को दिखाता है, जो कि किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। जैसे हम यहाँ पे एक बिंदु दे दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, यही हमारा पॉइंट है। ठीक है, यही हमारा क्या है, पॉइंट है। ये क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी यहाँ पे कुछ पोजीशन है। ठीक है, मान के चलो एक आदमी, देखो यहाँ पे, ये मान लो एक आदमी का घर है और यहाँ पे एक पॉइंट है और ये वो आदमी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हम कहेंगे कि ये आदमी अपने घर से कुछ इतना दूरी पे है। तो अगर हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो आदमी अपने घर से कितना दूरी पे है। ठीक है ना, तो पॉइंट लगाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट जो है बहुत ही बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि पोजीशन को दिखाता है। जो कि किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अच्छा, पॉइंट जो होता है उसका कोई लंबाई नहीं होता है, कोई चौड़ाई नहीं होता और कोई ऊंचाई नहीं होता है। यानी पॉइंट के पास लेंथ नहीं होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है। लेंथ मने लंबाई, ब्रेड्थ मने चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, ब्रेड्थ को हम लोग थिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, यानी मोटाई। ठीक है, सो पॉइंट का कोई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमको बताना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है तो हम बोल देंगे कि पॉइंट ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पॉइंट ए, यही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब देखो लाइन क्या होता है, तो देखो लाइन क्या होता है। मान के चलो हमारे पास कोई पॉइंट है, उसके बगल में भी एक पॉइंट है, उसके बगल में भी एक पॉइंट है, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है। ऐसे करके पॉइंट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। एक के एक बाद हमने पॉइंट को लगाया और सबको हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो फिगर मिलता है ऐसा, यही लाइन है। क्या है, ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, तो लाइन क्या है, लाइन जो है एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है और दोनों डायरेक्शन में जाता है। क्या बोल रहा है, दोनों डायरेक्शन में, यानी पॉइंट, यानी जो लाइन है वो दोनों दिशा में, दोनों दिशा मतलब क्या, जैसे हम इस तरफ की बात करो, इस तरफ की, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, मान लो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव, तो पॉजिटिव की ओर भी जाता है, नेगेटिव की ओर भी जाता है। ऐसे कर दो। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉराइजन। हॉराइजन क्या होता है, क्षितिज, जहाँ पे आसमान और धरती मिलता हुआ दिखे उसी को हम हॉराइजन कहते हैं। ठीक है, जब तुम खूब दूर देखते हो तो तुमको पता चलता है यहाँ पे आसमान और धरती मिल रहा है, तो वो हॉराइजन तुम देख रहे हो। क्या देख रहे हो, हॉराइजन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एकदम सीधा, और वर्टिकल मतलब ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो भी बोलेंगे ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। और वर्टिकल लाइन है तो बोलेंगे ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो लाइन जो है दोनों दिशा में जाता है। ठीक है, दोनों तरफ एक्सटेंड करता है इनडेफिनेटली, यानी कि कोई उसका फाइनाइट नहीं होता है कि वो इस तरफ जाके रुकेगा। ठीक है, तो लाइन को दिखाते कैसे, तो मान के चलो ये कोई लाइन है, इस पे दो पॉइंट ए बी है। ठीक है, तो यही ए बी जो है इस तरफ बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम दिखाएंगे कि ए बी जो है बढ़ते जा रहा है, तो बोलेंगे ए बी एक लाइन है, और दिखाएंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे ए बी, उस पर लाइन का सिंबल दे देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि लाइन ए बी। क्या पढ़ेंगे, लाइन ए बी। अच्छा, एक और तरीका लाइन को दिखाने का, मान लो हम बोले कोई लाइन है उसका नाम एल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लाइन एल। क्या पढ़ेंगे, लाइन एल। वैसे ही मान लो कोई दूसरा लाइन है, नाम एम है। ठीक है,
मान लो कोई तीसरा लाइन है लाइन है, नाम n है, तो ये हो गया लाइन n, ये हो गया लाइन m, ठीक है, ये हो गया लाइन l और ये हो गया लाइन AB, ठीक है। तो नाम करने का उसका तरीका है ऐसे, ठीक है। ये हो गया लाइन। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब होता है हिस्सा, यानी लाइन का एक हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे पॉइंट A ले लिए, यहाँ पे पॉइंट B ले लिए, तो ये जो दूरी है, छोटा दूरी, ये जो दूरी हमको मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसी दूरी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। समझ रहे हो ना? जैसे देखो यहाँ मान के चलो हमारे पास एक लाइन है, लाइन CD है। अब इस पे C और D को हम रोक दिए, C और D को रोक दिए। रोकने का क्या मतलब है कि एक आदमी अगर यहाँ से चलता है तो वो बस यहाँ तक जा सकता है, और इधर जाता है तो यहाँ तक जाता है, यानी कि हम यहाँ पे रेस्ट्रेन कर दिए, यानी हम यहाँ पे रोक दिए हैं। तो CD जो है हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। यानी लाइन का हिस्सा आपने जब काट लिया, लाइन का हिस्सा आपने फिक्स कर दिया, ये लाइन चले जा रहा है। जब CD ऐसे लिख रहे हैं तो मतलब है कि ये CD लाइन है, यानी बढ़ते जा रहा है। जब एरो हटा देते हैं हम और CD को सिर्फ ऐसे दिखाते हैं एक हिस्सा की तरह, तो हम कहते हैं ये लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे CD क्या है? लाइन सेगमेंट। ऐसे दिखाएंगे CD और माथा पे एक बार, एक ऐसे डैश। डैश का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन सेगमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच का दूरी होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट C है और दूसरा पॉइंट D है, और इनके बीच का दूरी CD है, और CD ही हमारा लाइन सेगमेंट है। CD को हम DC भी पढ़ सकते हैं, D से C जाओ या C से D जाओ, यहाँ पे बात जो है बराबर है, ठीक है। ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब देखो रे क्या होता है? रे मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण। कभी टॉर्च जलाते होगे तो एक बीम ऑफ लाइट जाता है, एक लाइट का पूरा बीम जाता है, तो वो क्या जा रहा है? रे जा रहा है। क्या जा रहा है? रे। या फिर कभी अंधेरा कमरा में कहीं पे अगर छेद होता है तो वहाँ से सन का रोशनी आता है, सनलाइट आता है, तो हमको एक बीम दिखता है, ऐसे है ना, दिखता है ना कि टॉर्च जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है, अंधेरा कमरा में, तो वो भी क्या है? बीम है, ठीक है, वो भी क्या है? रे है। सो अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। तो रे क्या होता है? लाइन का एक पोर्शन होता है। पोर्शन मतलब हिस्सा होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। तो रे क्या होता है? रे जो होता है ये भी लाइन का एक हिस्सा ही होता है। बस रे के केस में क्या होता है कि अगर ये लाइन है तो एक पॉइंट जो है वो सोर्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मान के चलो यहाँ पे पॉइंट B है, तो ये B पॉइंट से रे शुरू होता है, यानी B के इधर कुछ नहीं है, समझो B के इधर तुमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ B हम यहाँ कर दिए हैं और इसको A लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं BA और ऐसा साइन दे देते हैं रे का, रे कैसे होता है? रे को एरो भी समझ सकते हो। एक एरो कैसे होता है? जब भी एरो खींच के छोड़ते हो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है, यहाँ से शुरू होता है एरो और इस तरफ जाता है, तो रे को तुम एरो की तरफ भी समझ सकते हो। तो रे जो होता है वो लाइन का हिस्सा होता है जिसमें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में चलते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा BA, क्या हो गया? रे हो गया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गया? बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस तुम देखते होगे, ऐसे तो नहीं देखे होगे, समुद्र किनारे जो है जहाज सबको दिशा दिखाने के लिए एक लाइट हाउस होता है, कुछ ऐसे होता है, ऐसे वो घूमते रहता है, ऐसे ऐसे दिखाते रहता है, ठीक है। तो गौर करना ध्यान से, ये एक फिक्स पॉइंट है, रे जा रहा है ना, बीम ऑफ लाइट जा रहा है लाइट हाउस से, तो यहाँ फिक्स और ऐसे जो है चलते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फिक्स और ये बढ़े जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये फिक्स और ये बढ़े जा रहा है। तो ये क्या है? लाइट हाउस से जो बीम जा रहा है ये क्या है? ये एक रे है। क्या है? रे ऑफ लाइट है। वैसे ही सन रेज को ले लो, सन रेज यानी सन से जो रेज आता है, सन से रेज आ रहा है, तो सन अगर ये रहा मेरा सन और इससे रेज यहाँ छूट रहा है, तो ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से रे चलना शुरू कर रहा है, रे यहाँ से चलना शुरू किया और इस डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से रे चल रहा है। तो ये क्या है? सन से जो रेज आ रहा है वो भी क्या है? रे है। क्या है? रे है। तो कैसे दिखाएंगे? ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे A स्टार्टिंग पॉइंट है और B की ओर B जो है यहाँ पे बढ़े जा रहा है, B जो है इस तरफ बढ़े जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया AB। कैसे दिखाएंगे? ऐसे। वैसे ही यहाँ हो गया BA, B यहाँ पे शुरुआती और A जो है बढ़ते जा रहा है।
तो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ए बी के केस में ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी बढ़ते जा रहा है, और बी ए के केस में बी स्टार्टिंग पॉइंट है और ए बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हो ना? सो ए बी और बी ए जो है दो अलग अलग रे हैं। ठीक है, चलो इसमें और हम और आगे बताते हैं। आगे देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना। तो देखो क्या बोलेंगे, इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दो लाइन है L1 और L2, ठीक है, वो एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, यानी L1 इधर से चलना शुरू किया और L2 भी इधर से चलना शुरू किया, दोनों इस पॉइंट पे कट किए एक दूसरे को काटे। तो जिस पॉइंट पे काटते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, सो L1 और L2 क्या हो गए हमारे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन पॉइंट है। क्या है? कॉमन पॉइंट है। चेक करो, L1 ढेर सारा पॉइंट से मिलके बना है। ठीक है, वहाँ पे एक ये भी पॉइंट है। L2 भी ढेर सारा पॉइंट मिलके बना है। ठीक है, तो वहाँ पे L2 पे भी एक ये पॉइंट है। तो एक ये पॉइंट जो है L1 पे भी है, L2 पे भी है। समझ रहे हो ना? ये पॉइंट L1 L2 को मिला के रख रहा है, यानी मिला के कट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि L1 और L2 जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, जैसे ब्लेड ऑफ अ सीजर, ये सीजर होता है हम लोग के पास, ऐसा कुछ कैंची जैसा होता है, वो एक दूसरे को कट करता है, तो इस पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल हो गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी इंग्लिश का जो जितना भी अक्षर होता है उसमें ABCD करके तो X आता है। क्या आता है? X। तो X भी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखाता है, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्या है, लेटर एक्स क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल दिखा रहा है। ब्लेड ऑफ अ सीजर्स क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल दिखा रहा है। यहाँ पे L1 L2 क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को दिखा रहा है। P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब होता है समानांतर। एक मतलब देखो, ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है, ये एक लाइन जा रहा है, तो ऐसे दोनों चले जा रहे हैं। जैसे कभी देखते हो कि ट्रेन सीधा जा रहा है इस तरफ ऐसे, ठीक है, और यहाँ भी जा रहा है, साथ साथ जा रहा है, तो हम बोलेंगे ट्रेन जो है पैरेलली जा रहा है। कैसे जा रहा है? पैरेलली, यानी कि इस ट्रेन और इस ट्रेन के बीच में जो दूरी है वो बराबर बना हुआ है। यानी यहाँ पे अगर दूरी नापोगे ट्रेन के बीच में तो वो उतना, उधर नापोगे उतना ही है, इधर भी उतना ही, उधर भी उतना ही, यानी कि दोनों ट्रेन के बीच में क्या है, दूरी जो है बराबर है, कितना भी दूर ट्रेन जाए। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे लाइन पे उठा के लगा दो। क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन के लिए, कि दो लाइन को हम पैरेलल कह सकते हैं अगर वो एक ही प्लेन में हो, यानी एक ही जगह पे हो, प्लेन मतलब जगह। ठीक है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को काटे नहीं। पैरेलल लाइन जो होते हैं एक दूसरे को काटते नहीं है, पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है, तो हम पैरेलल लाइन का डेफिनेशन कह सकते हैं कि टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स इफ दे मेंटेन सेम डिस्टेंस बिटवीन देम and if they do not cross intersect each other। तो दो लाइन जो अपने एक दूसरे के बीच में बराबर दूरी बनाए हुए हैं और एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे AB एक लाइन है और यहाँ पे CD एक लाइन है। इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो, इसके बीच का दूरी निकालो 5। यहाँ पे देखो 5 हम ऐसे ही बोल दिए। ठीक है, तो कहीं भी तुम नापोगे, अगर आगे भी बढ़ाओगे यहाँ पे आगे भी, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। इस लाइन को बढ़ाते बढ़ाते मंगल ग्रह पे भी ले जाओ, 5 5 5 का दूरी, इस तरह बढ़ाते रहो, किसी दूसरे ब्रह्मांड में लेके जाओ तो भी 5 5 5 5 5 का ही दूरी रहेगा। यानी ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर। एक रूलर, एक स्केल हमारे पास होता है, उसका एज देखो, यानी ये किनारा देखो, ये वाला, और ये किनारा देखो। ठीक है, दोनों के बीच में बराबर दूरी है। सो अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल एक फिगर होता है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड कैसा शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, यानी ये रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, वैसे ही ये लंबाई बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये दोनों बराबर है, और ये और वो बराबर है। ठीक है, तो ये और ये पैरेलल है। अगर हम बोलते हैं इसको A और इसको बोलते हैं B, तो हम बोलेंगे A जो है B के पैरेलल है। अगर इसको बोलते हैं C, इसको बोलते हैं D, तो बोलेंगे C जो है D के पैरेलल है। क्या ये और ये पैरेलल है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो, ये चला ऐसे यहाँ, ये चला ऐसे यहाँ, एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये और ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये और ये पैरेलल है। वैसे ही ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर लाइन। अभी एक चीज दिखाया तुमको हम,
ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों यहाँ पे कट कर रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, उल्टा एल या कुछ ऐसे। रुको यहाँ दिखाते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को तुम ध्यान से देखो, कुछ ऐसा फिगर है या कुछ ऐसा फिगर है या कुछ ऐसा फिगर है। चेक करो, एल बन रहा है, एल बन रहा है, उल्टा एल और यहाँ देखो उल्टा एल। ठीक है, तो ये जो फिगर बन रहा है ये परपेंडिकुलर लाइंस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे एक लाइन है और वैसे ही यहाँ पे भी एक लाइन है, तो हम बोलेंगे कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है या ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीच में, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में, एल वाला बोल रहे हैं, ये जो एल बन रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल को तुम समझ सकते हो कि ये एक दूसरे से कैसे सजे हुए हैं। एंगल को तुम कह सकते हो कि ये एक दूसरे से कैसे ओरिएंटेड है, कैसे ओरिएंटेशन है इनका। तो इनका जो ओरिएंटेशन आ रहा है, यानी इनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, क्या कहेंगे? 90 डिग्री बन रहा है। तो चूंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है या ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास OC और यहाँ पे लाइन है AB, तो हम कहेंगे, या ऐसे देखो, यहाँ पे CA एक लाइन है और यहाँ पे AB है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे CA इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है टिका देना, इस पर टिक गया। ये देख लो, CA जो है, CA इस पे खड़ा हो गया, किस पे? AB पे। जैसे टेबल कैसे खड़ा होता है? टेबल जमीन पे खड़ा होता है, ये जमीन है, सॉरी, क्या बोले कि जैसे मान लो ये जमीन है और इस पे ये टेबल का गोड़ी जो है, यानी जो उसका पैर है वो खड़ा हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, देखो एंगल देखो 90, समझ रहे हो ना? या फिर ऐसे देखो, ऐसे 90। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट 90 डिग्री। तो टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर व्हेन दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो दो लाइन को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं तब जब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। क्या बोलेगा डेफिनेशन? कोई बोलता है डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस, तो बोलना कि टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, यानी दो लाइन को हम परपेंडिकुलर तब कह सकते हैं जब वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। समझना, एक दूसरे पे। ठीक है, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ ऐसा केस बनेगा। जब भी कहीं पे फिगर में कुछ ऐसा दिख जाए, मान लो हम रेक्टेंगल बनाए, तो तुम बोलना ये परपेंडिकुलर है इसके, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ठीक है, वैसे ही मान के चलो हम कुछ ऐसा फिगर बनाते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं और यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं C। तो तुम बोलना AB जो है, AB परपेंडिकुलर है किस पे? CB पे। AB जो है CB पे परपेंडिकुलर है। या ऐसे ही बोल सकते हो CB परपेंडिकुलर है BA पे। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो वो सब बताएंगे आगे कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ाना है। चलो क्वेश्चन देखो, यूज द फिगर टू नेम। ठीक है, तो हमको फिगर देख के नाम लिखना है। किसका किसका नाम लिखना है? चलो देखो, 5 पॉइंट्स यानी 5 पॉइंट का नाम लिखना है हमको। क्या लिखना है? 5 पॉइंट का नाम। चलो कोई भी 5 पॉइंट ले लो, जैसे पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट O, पॉइंट B, पॉइंट C। 5 पॉइंट कौन कौन हो गया हमारे पास? D हो गया, E हो गया, O भी हो गया, B भी हो गया, C हो गया। तो ये सब क्या है? 5 पॉइंट है। एक लाइन का नाम बताओ, कोई भी एक लाइन बता दो। ठीक है, कोई भी एक लाइन। तो हम जैसे मान लो यहाँ पे B है, यहाँ पे E है, तो BE एक लाइन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे O है, C है, तो OC ध्यान से देखना, OC लाइन नहीं है, O शुरुआती है और C जो है बढ़े जा रहे हैं, यानी OC रे है। लाइन सोचो, लाइन क्या होता है? यहाँ पे 2 पॉइंट और इस तरफ भी बढ़ रहा है, इस तरफ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट E है, यहाँ पे पॉइंट B है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट D है, यहाँ पे पॉइंट B है। तो DB भी बोल सकते हैं, BE भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना? DB भी बोल सकते हैं, DB भी बोल सकते हैं और B भी बोल सकते हैं। चलो हम B ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक लाइन बोला है तो मान लो हम बोल दिए BE, और लाइन का सिंबल क्या होता है? ऐसे,
माथा पे एरो, इस तरफ भी, इस तरफ भी। ये हो गया एक लाइन। 4 रे बताना है, 4 ठो रे समझते हो ना, यानी एक पॉइंट होगा और दूसरे तरफ हर जगह एरो जा रहा होगा। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ले लिए O, अब इधर A जा रहा है, OA हो गया, इधर OB हो गया, इधर जो है OC हो गया, वैसे ही यहाँ इधर जो OD हो गया। तो ये OD, OB, OA, OC ये क्या है, ये सब रेज हैं। क्या है, रेज हैं। तो वैसे ही C नंबर में हमको 4 रे का नाम बताना है। तो पहला हो गया OC, OC लिख के एरो दो। एक और हो गया OB, ठीक है, एक और हो गया OB। फिर यहाँ देखो OE भी हो गया एक, OE, ठीक है। और देखो, अच्छा इस फिगर में ऊपर में कुछ है क्या, देखे तो ऊपर में नहीं, ऊपर में कुछ नहीं है। तो OB हो गया, OC हो गया, OE भी हो गया और OD भी हो सकता है। OE हो गया यहाँ तक और OD भी हो सकता है, OD, ठीक है। OD में हो गया। देखते हैं ये क्या क्या लिखा है। तो ये क्या क्या लिखा है, 4 रेज जो है नाम लिखा है, इसमें नहीं दिया है आंसर। चलो कोई बात नहीं है, सही है। OC हो गया, OB हो गया, देख लो, OE हो गया, OB हो गया, OE हो गया, OD हो गया, 3 हुआ और चौथा OC हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 ठो रे हो गया, ठीक है। अच्छा एक और लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, E ले लो, मान लो E को ले लें और EB ले लें। अगर हम सिर्फ EB, समझ रहे हो ना, E एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और B जो है बढ़े जा रहा है। EB भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम OD, तुमको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि OE भी ले लिए, OD भी, तो हम EB ले लेते हैं, ठीक है। EB भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये E लिए, ये B लिए, इस तरफ बढ़े जा रहा है, ठीक है, और एरो दे दिए। EB भी हमारा रे है, ठीक है। D नंबर, 5 लाइन सेगमेंट बताओ, 5 लाइन सेगमेंट। एक हो गया DE, ठीक है, एक हो गया EO, ठीक है, ये भी लाइन सेगमेंट है। एक हो गया OB, ठीक है, OB भी हम लोग लाइन सेगमेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। दो देखो इस लाइन पे OB फिक्स है ना, बिल्कुल है, ठीक है। एक हो गया OC भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। और एक ले लो तुम, और क्या ले लें, OD हुआ, OD भी लिया जा सकता है, OD भी जो है लाइन सेगमेंट है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। अच्छा आगे देखो, यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को देख के ये 1 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ से इस फिगर को देख के हमको नाम लिखना है जो चीज़ दिया है। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, कौन सा लाइन है जिसमें E आता है, कौन सा लाइन है जिसमें E आता है, चेक करो ध्यान से। देखो AE में E आता है, देखो यहाँ AE लाइन कौन है, ये, इस पे E आता है। सो AE में E आता है, तो AE लाइन लिख देंगे, लाइन AE, ठीक है। A नंबर। B नंबर, लाइन पासिंग थ्रू A, कौन सा लाइन है जो A से पास हो रहा है, सोचो कौन सा लाइन है जो A से पास हो रहा है, A से पास होने वाला कौन सा लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू A, यही ना दे रहा है B नंबर, लाइन पासिंग थ्रू A, ठीक है। सो A से कौन सा लाइन पास हो रहा है, सोचो A से, ये A कोई पॉइंट है, ये A क्या है, कोई पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन आया, ऐसे क्रॉस कर गया, इसका नाम E पड़ा, ठीक है। AE, ध्यान से देखो, AE लाइन जो है वो A से पास हो रहा है। A से पास हो रहा है कौन लाइन, ये तीर चला, इस पे तीर चलाओ, कौन सा लाइन, AE। सो AE जो है वो A से पास हो रहा है, ठीक है। लाइन ऑन विच O लाइज, कौन से लाइन पे O आता है, ये देखो लाइन OC पे O आता है। CO भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, OC बोलो CO बोलो, एक ही बात है। वैसे D नंबर, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर हमको बताना है, 2 पेयर, एक पेयर नहीं, एक पेयर में 2 चीज आता है, 1 2, ये हो गया एक पेयर। वैसा ही एक और पेयर हमको बताना है, ठीक है, कुछ एक और पेयर बताना है, एक पेयर टोटल 2 पेयर बताना है। तो पहला पेयर लिखते हैं हम, ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा पेयर लिखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, चलो हम बोलते हैं AE और CO, AE एक लाइन है और यहाँ CO भी एक लाइन है, ठीक है। AE CO एक कॉमन पॉइंट है, देखो AE को देखो ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट B देखो, CO को देखो ऐसे आ रहा है, पॉइंट B देखो, पॉइंट B कॉमन पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन निकालने का क्या तरीका है, कॉमन पॉइंट ढूंढो, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट हमको B है। सो AE और CO जो है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहला पेयर। एक और पेयर ढूंढो, ध्यान से देखो, ये FE, ठीक है, FE देख रहे हो ना,
एफ ई ले लो और यहाँ पे ए ई ले लो, एफ ई और ए ई भी ले सकते हैं। एफ ई में क्या है, ई पॉइंट कॉमन है, वैसे ही ए ई में क्या है, ई पॉइंट कॉमन है। सो एफ ई और ए ई। देखते हैं ये क्या लिखा है, दिया है या नहीं दिया है, दिया है, एफ ई ए ई। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी करा दिए और देखते हैं आगे और क्वेश्चन करना है। चलो आगे देखो, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, पहला नंबर 1 गिवन पॉइंट, दूसरा नंबर 2 गिवन पॉइंट। ए नंबर, एक पॉइंट हमको दिया, इससे कितना लाइन पास कर सकता है, पहले खुद सोचो। ये एक पॉइंट हमको दे दिया है, ठीक है, अब पूछ रहा है इससे कितना लाइन पास कर सकता है। पास का मतलब समझते हो, इसको कितना लाइन भेज सकता है, कितना लाइन, ये भी भेज सकता है, ये भी लाइन इसको कट कर सकता है, ये भी इसके थ्रू जा सकता है, ये भी इसको भेजना, समझते हो ना, लक्ष्य को भेजना, हाँ, टारगेट को मतलब उसमें छेद कर देना। ठीक है ना, जो टारगेट होता है, समझ रहे हो ना, जो आर्कड़ी होता है, तीर धनुष, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे छेद करता है ना, पॉइंट देता है 5, 10, 12 ऐसे करके। ठीक है, सो कितना इसको पास कर सकता है, खुद सोचो। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, अनंत लाइन जो है जा सकता है। बी नंबर, 2 पॉइंट दिया है, इससे कितना लाइन पास कर सकता है, सोचो। देखो 2 पॉइंट दिया है, दोनों से पास करना चाहिए, तो दोनों से पास करे उसके लिए जरूरी है कि यहाँ से एक लाइन जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर से एक लाइन भेजते हैं तो वो इससे पास नहीं हो रहा, और अगर हम इधर से एक लाइन भेजते हैं तो वो इससे पास नहीं हो रहा। देखो दोनों से पास करना चाहिए, समझ रहे हो ना, दोनों से पास करना चाहिए। तो ऐसा कितना लाइन हो सकता है, सिर्फ एक लाइन। सो ओनली 1 लाइन कैन पास, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट, 2 दिए हुए पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। लाइन एम एन हम लोग के पास है, ये एम एन एक लाइन है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस फिगर को देख के हमको बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या फिर गलत है। कहता है क्यू एम ओ, ए नंबर कहता है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। सो क्यू एम ओ एन पी जो है ये पॉइंट्स है लाइन एम एन पे। लाइन एम एन कौन है हमारा, पूरा यहाँ से वहां तक, पूरा इधर की ओर भी जा रहा है, इधर की ओर भी। सो कहता है क्यू एम ओ एन पी जो है ये सब पॉइंट्स है। सही बात है, ये सब पॉइंट्स है, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। एम ओ एन, एम ओ एन ये पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट एम एन पे। लाइन सेगमेंट एम एन, लाइन सेगमेंट कौन है हमारा, यहां से लेके यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट है एम एन। लाइन सेगमेंट एम एन पे एम ओ और एन रहते हैं, ये बी नंबर का कहना है, बिल्कुल सही कह रहा है। हम देख रहे हैं कि पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट एन जो है एम एन पे लाई कर रहा है, यानी रह रहा है। सी नंबर है एम एंड एन आर इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। ठीक है, लाइन सेगमेंट एम एन कौन, ये एम एन, ये एम एन का लाइन, एम एन जो लाइन सेगमेंट है, तो एम और एन जो है एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब आखिरी। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जहां पे फिक्स हो जाता है आखिरी रास्ता। तो एन, ये एम एन लाइन सेगमेंट का एन जो है इधर आखिरी है और एम जो है इधर आखिरी है। तो ये भी जो है सही कह रहा है, सी नंबर भी जो है सही कह रहा है कि एम और एन जो है वो एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट एम एन के, ये भी ट्रू। डी नंबर, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी लाइन सेगमेंट का है हमारा, ओ से लेके पी तक, ये ओपी हमारा लाइन सेगमेंट हुआ। तो इसका कहना है कि ओ और एन, ओ और एन ये एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओपी के। लाइन सेगमेंट ओपी का इधर का एंड पॉइंट कौन है, ओ, इधर का एंड पॉइंट पी। तो क्या एन एंड पॉइंट है, एन जो है क्या आखिरी पॉइंट है, नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ई नंबर, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन क्यू ओ, लाइन सेगमेंट क्यू। तो एम जो है क्यू ओ लाइन सेगमेंट का कोई एक
एंड पॉइंट है। क्यू ओ कहाँ है हम लोग का, क्यू ओ, क्यू ये रहा, ओ यहाँ रहा, यहाँ से यहाँ तक, सो ये रहा क्यू ओ। तो इसका कहना है कि एम जो है, एम जो है यहाँ पे, एम जो है क्यू ओ लाइन सेगमेंट का कोई एक एंड पॉइंट है। तो क्यू ओ लाइन सेगमेंट का कितना एंड पॉइंट है, एक तो क्यू है, एक तो ओ है। इसका कहना है कि एम जो है इन दोनों में से कोई एक है। तो एम तो बीच में, एम ये भी नहीं है, एम ये भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। ठीक है। एफ नंबर, एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओपी। एम जो है एक पॉइंट है ओपी रे पे। ओपी रे कहाँ है हम लोग का, ओपी, ओ यहाँ, पी इस तरफ बढ़ते जा रहा है। सो ओपी रे पे एम जो है एक पॉइंट है, एम एक पॉइंट है। तो क्या एम एक पॉइंट है ओपी रे पे, ओपी इधर जा रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, पी से ऐसे पी जो है बढ़ते जा रहा है, और एम तो इसके पीछे है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। जी नंबर कहता है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू। रे ओपी किधर है, इस तरफ, रे ओ क्यू किधर है, इस तरफ। तो इसका कहना है कि रे ओ पी जो कि इस तरफ जा रहा है वो रे ओ क्यू से अलग है जो कि इस तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ओ क्यू इस डायरेक्शन में और ओ पी इस डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, एच नंबर, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओ एम किधर है, इस तरफ है, रे ओ एम। तो इसका कहना है रे ओ पी जो है हमारे पास जो ओ पी रे है ये ओ एम रे के जैसा है। तो ओ एम रे किधर है, इस तरफ, ओ पी रे किधर है, इस तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। हम जी नंबर और एच नंबर एक बार देखते हैं आंसर क्या कह रहा है, जी और एच। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू। ठीक है, सही बात है, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू, सही बात है। जी नंबर देखते हैं क्या कहता है, ट्रू। एच नंबर जो है फॉल्स कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, जी ट्रू, एच फॉल्स। अभी तक मिला लेते हैं, ए का ट्रू है, बी जो है ट्रू है, सी भी ट्रू है, एफ डी जो है फॉल्स है, ई भी फॉल्स है, एफ भी फॉल्स है, जी ट्रू है और एच फॉल्स है। ठीक है, अब तक सही है, समझ रहे हो ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एच नंबर हो गया, रे ओ पी सेम एज रे ओ पी सेज रे ओ एम। इसका कहना है कि ओ पी जो है ओ एम के जैसा है, ओ पी इस तरफ, ओ एम इस तरफ, तो ये फॉल्स कह रहा है, एच भी हो गया। आई नंबर, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। इसका कहना है कि रे ओ पी के अपोजिट नहीं है। इसका कहना है कि रे ओ एम रे, ये ओ एम, रे ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, ऐसा ये कहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रे ओ एम ओ पी के अपोजिट है, तो ये गलत कह रहा है। आई नंबर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका कहना है कि रे ओ एम रे ओ पी के अपोजिट नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रे ओ एम रे ओ पी के अपोजिट है, तो ये जो कह रहा है वो फॉल्स कह रहा है। वैसे ही जे नंबर है, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ जो है ओ पी का इनिशियल पॉइंट नहीं है, ओ पी रे बनाया यहाँ पे। सो ओ पी रे हम लोग का ये है ओ पी। तो इसका कहना है कि ओ शुरुआती पॉइंट नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, और एक लास्ट नंबर के नंबर यहाँ पे है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी कहाँ है हमारे पास, एन पी ये रहा, ठीक है, एन पी रे है हमारे पास, और एन एम रे कहाँ है, यहाँ है। देखो ये एन है यहाँ पे, एन पी और एन एम यहाँ, एन एम यहाँ, एन पी यहाँ, और ये रहा एन। समझ रहे हो ना, एन पी एन एम। तो ये कहता है एन जो है शुरुआती पॉइंट है एन पी और एन एम का। तो एन पी कहाँ, ये रहा एन पी, शुरुआती पॉइंट एन, वैसे ही एन एम ये रहा शुरुआती पॉइंट एन। तो ये सही कह रहा है कि एन जो है वो एन पी और एन एम का शुरुआती पॉइंट है। तो आई, जे और के का आंसर देख लेते हैं। आई जो है फॉल्स है, जे भी फॉल्स है, और के जो है ट्रू है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा हम इसमें और बताएंगे। क्वेश्चन और है क्या, प्लेन है, कर्व्स है, ये सब बताना है। तो अभी कंप्लीट नहीं करते हैं, अभी और पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा लगा पहले ये बताओ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है बहुत बेस्ट लगा होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। चलो, तो अब इसी में हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो कि है प्लेन के बारे में, प्लेन। चलो वो बताते हैं। चलो आगे देखो, प्लेन क्या होता है। प्लेन को तुम समझ सकते हो, हम लोग बोलते हैं ना कि ये दीवार प्लेन है, हम लोग बोलते हैं कि ये दीवार प्लेन है, ये जगह प्लेन है, ये जगह खुरदुरा है। तो प्लेन जब भी बोलते हैं तो देखना, कभी भी हम प्लेन सरफेस को टच करते हैं तो हम कुछ ऐसे करते हैं या फिर ऐसे, यानी हम हर डायरेक्शन में जो है अपना हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, है कि नहीं। तो हम कहेंगे अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। तो प्लेन क्या होता है, एक चिपटा सरफेस होता है जो कि हर डायरेक्शन में फैल सकता है, बस।
ठीक है, उदाहरण देखो, सरफेस ऑफ अ वॉल, कोई भी दीवार का सतह, मान लो ये सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का जो ये सरफेस है, ये जो सतह है, ठीक है, यही सब एग्जाम्पल है किसका, प्लेन का। ठीक है, आगे देखो, कर्व्स, कर्व कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स इन एनी एंड एवरी डायरेक्शन। तो कर्व को हम कह सकते हैं जब भी पॉइंट घूमता है किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है और हर एक डायरेक्शन में। मान के चलो ये हम एक पॉइंट लिए, ठीक है, अब एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, ये कुछ इस टाइप से घूम रहा है, ये पॉइंट जो इस टाइप से घूम रहा है, और ये चाहे तो इधर भी जा सकता है और चाहे तो इधर भी जा सकता है, किधर भी। तो जो जब भी पॉइंट जो है किसी भी डायरेक्शन में घूमता है और हर एक डायरेक्शन में घूमता है, तो वो जो फिगर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कर्व बना दिए। कर्व तुम कैसे बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कैसे भी। ठीक है, तो कर्व कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पॉइंट्स इन एनी एंड एवरी डायरेक्शन। ठीक है, कर्व कैन बी एनीथिंग, कर्व कुछ भी हो सकता है, विच इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट यूजिंग अ रूलर। तो कर्व आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, बस शर्त इतना याद रखना है कि आपको पेंसिल को नहीं उठाना है पेपर से। जब आपने पेंसिल पेपर पे रख दिया तो एक बार में कुछ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ किए फिर ऐसे उठाएं फिर ऐसे किए, ऐसे नहीं, वो कर्व नहीं है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस, लगातार। सो कंटिन्यूअस मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और बिना रूलर के अगर आप बनाते हैं कोई भी चीज, बिना पेंसिल उठाए और बिना रूलर का इस्तेमाल किए आप कुछ भी जब बना जाते हैं तो वही कर्व कहलाता है। कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट, कर्व का मतलब है स्ट्रेट नहीं, कर्व का मतलब है सीधा नहीं, बस। मैथमेटिक्स में, लेकिन मैथमेटिक्स में एक ऐसा कर्व जो कि सीधा लाइन है उसको हम स्ट्रेट कर्व कहते हैं। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं ना, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं। सो मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन को हम स्ट्रेट कर्व भी कहते हैं, स्ट्रेट कर्व। मैथ्स में सिर्फ ये एक अलग एक्सेप्शन है, एक अलग अपवाद है, एक अलग चीज़ है जो कि स्ट्रेट कर्व है। तो स्ट्रेट कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन, बस। लेकिन कर्व क्या हो गया, जो कि स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको तुम स्ट्रेट कर्व कह सकते हो, बस। इसको अलग रखना, इस सब चीज को अलग रखना। टाइप्स ऑफ कर्व, सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, 4 प्रकार का जो है कर्व होता है। ठीक है, अच्छा, सिंपल कर्व, इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर कोई कर्व खुद को नहीं क्रॉस करता है तो हम उसको सिंपल कर्व कहेंगे। जैसे ये एक दूसरे को कट नहीं किया, ये कर्व कट नहीं किया, तो ये सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व, ठीक है, ऐसा जो कर्व होता है वो खुद को क्रॉस करता है। जैसे देखो, क्रॉस किया, खुद को ही क्रॉस कर लिया, यहाँ देखो फंसा लिया अपने आप को, क्रॉस किया, ये देखो यहाँ क्रॉस, ठीक है, ये देखो क्रॉस कर रहा है। तो ये सब क्या है, नॉट सिंपल कर्व। ओपन कर्व, द कर्व विच डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ इट्स कॉल्ड ओपन कर्व। वैसा कर्व जो बंद रास्ता नहीं बनाता है उसे ओपन कर्व कहते हैं। वैसा कर्व जो बंद रास्ता नहीं बनाता है, क्या ये बंद रास्ता बनाया, नहीं, तो ये ओपन कर्व है। क्या ये बंद रास्ता बनाया, नहीं, तो ये ओपन कर्व है। क्या ये बंद रास्ता बनाया, नहीं, तो ये ओपन कर्व है। ठीक है, in an open curve we can find at least one point where the curve begins or end। ठीक है, तो ओपन कर्व में कम हमको एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहां से कर्व शुरू होता है और एक पॉइंट ऐसा रहता है जहां पे कर्व खत्म होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिए तो यहाँ से कर्व शुरू हुआ, वैसे इस पॉइंट पे कर्व खत्म हुआ। तो ये सब हो गया ओपन कर्व के बारे में। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्लोज्ड कर्व। आगे देखो, क्लोज्ड कर्व, द कर्व विच फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। यानी वैसा कर्व जो बंद रास्ता बनाता हो उसे हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे एक कर्व है जो कि बंद रास्ता बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे भी क्लोज्ड कर्व, ये भी क्लोज्ड कर्व। इन अ क्लोज्ड कर्व वी कैन नॉट फाइंड एनी पॉइंट वेयर द कर्व बिगिंस और एंड्स। तो क्लोज्ड कर्व में हमको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है जहाँ से कर्व शुरू होता है और वहीं मतलब जहाँ पे खत्म होता है या फिर जहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, मान लो यहाँ पे खत्म हुआ, तो पता चलता है क्या, हम तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ हो, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ हो, हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू हुआ हो। तो हम क्लोज कर्व में पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बिगिनिंग है, मतलब कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि सब जो है एक दूसरे से ऐसे बंद रहते हैं।
अच्छा, ये हो गया क्लोज्ड कर्व के बारे में। अब जानो पोजीशन इन अ फिगर। मान के चलो कोई भी हमारे पास कर्व दिया है तो उसका 3 हिस्सा होता है। एक होता है इंटीरियर हिस्सा, एक होता है इंटीरियर, ठीक है, इनसाइड यानी कर्व के अंदर। एक होता है बाउंड्री का हिस्सा, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, यानी दीवार, दीवार तुम इसको कह सकते हो दीवार। और एक होता है बाहरी हिस्सा, ठीक है, एक्सटीरियर, यानी देखो इंटीरियर और बाउंड्री को छोड़ के जितना भी बाहर है, बाहर जितना भी हिस्सा है सब क्या है, एक्सटीरियर है। क्या है, एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर हो गया इनसाइड, बाउंड्री हो गया ऑन द कर्व, ठीक है, एक्सटीरियर हो गया आउटसाइड द कर्व, ठीक है। सो ये इंटीरियर प्लस बाउंड्री जो होता है वो फिगर होता है, इंटीरियर प्लस बाउंड्री जो होता है वही फिगर होता है, ठीक है। और ये एक्सटीरियर हो गया। सो ये हो गया इंटीरियर, ये हो गया बाउंड्री और ये हो गया एक्सटीरियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉलीगॉन की तरफ। पॉलीगॉन क्या होता है ये पढ़ते हैं। चलो आगे देखो पॉलीगॉन्स। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर formed of 3 और मोर लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो पॉलीगॉन जो है क्लोज्ड फिगर, एक बंद फिगर है जो कि 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लाइन सेगमेंट हम सब समझते हैं कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये सब क्या है, ये सब लाइन सेगमेंट है। तो इन्हीं लाइन सेगमेंट को जब हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो जो क्लोज्ड फिगर बनता है वही पॉलीगॉन कहलाता है। तो पॉलीगॉन के लिए कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। यहाँ 3 से अधिक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, 2 3 4 लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट, 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से लाइन सेगमेंट्स होते हैं। और ये जो क्लोज्ड फिगर बना है, ये क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर, तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीगॉन है, ठीक है। तो अलग अलग हमने नाम रखा है, ठीक है, पॉलीगॉन का अलग अलग नाम रखा है। ये सब पॉलीगॉन है लेकिन नाम अलग है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे इस पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। इस पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। वैसे ये जो हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 मतलब पेंटा, पेंटागॉन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंटागॉन। वैसे इसको हेक्सागॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सागॉन, ठीक है। सो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये सब क्या है, ये सब जो है पॉलीगॉन है, क्या है, ये सब, ये सारे पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, पॉलीगॉन है। क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, पॉलीगॉन है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो है इसको भी हम एक पॉलीगॉन कहेंगे, इसको सिर्फ पॉलीगॉन कहेंगे, इसका कोई नाम नहीं रखा गया क्योंकि थोड़ा अलग शेप का है, तो ठीक है। एरो जैसा, एरो पॉलीगॉन जैसा कुछ कह सकते हैं, या सिर्फ पॉलीगॉन कहो, ठीक है। ये देखो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये भी क्या है हमारे पास, पॉलीगॉन है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, ये एक फिगर है। अब सोचो क्या ये पॉलीगॉन है या फिर ये पॉलीगॉन है, तो आंसर आएगा नहीं, ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। और यहाँ देखो ये लाइन सेगमेंट है लेकिन यहाँ जाके ये कर्व हो गया, क्या हो गया, कर्व। तो चूंकि ये कर्व बन चुका है, वैसे यहाँ पे देखो ऐसे आया, ऐसे आया, और ये जो है टेढ़ा हो गया, ये ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज्ड है लेकिन ये कर्व है, समझो, ये क्लोज्ड है लेकिन ये क्या है, कर्व है। तो कर्व जो हो गया यहाँ पे क्लोज्ड टाइप का जो है ये पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो है ये ओपन है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। अब देखो मान के चलो कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन है, मान लो हम यहाँ पे पॉलीगॉन बनाए ABCDE, 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट है और 5, तो इसको क्या कहेंगे, पेंटागॉन कहेंगे। तो ये एक पॉलीगॉन हम यहाँ पे उतारे हैं, ठीक है। अब पॉलीगॉन में क्या क्या हिस्सा होता है, जिस प्रकार से मशीन का, कोई भी रोबोट है या फिर कोई भी मशीन है तो उसका अलग अलग हिस्सा होता है, वैसे ही पॉलीगॉन का भी अलग अलग हिस्सा होता है। उस हिस्सा का नाम हम जानेंगे क्या कहते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट साइड, यानी वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगॉन को बना रहा है उसको साइड कहते हैं, उसका, उस पॉलीगॉन का साइड कहते हैं। यानी लाइन सेगमेंट जो पॉलीगॉन को बनाता है उसको हम उसका साइड कहते हैं। जैसे AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, CD एक लाइन सेगमेंट है, DE एक लाइन सेगमेंट है, और ऐसे ही EA एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ AB BC CD DA EA ये सारे क्या है, लाइन सेगमेंट, और ये सारे क्या है, इस पॉलीगॉन के साइड है, क्या है, साइड है, समझ रहे हो ना, साइड्स हैं। साइड्स को तुम हाथ भी समझ सकते हो, ठीक है। तो साइड क्या हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि पॉलीगॉन को बना रहा है उसको ही, उसका हम क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक साइड है हमारे पास AB, वैसे ही यहाँ पे एक साइड है BC, समझना इस चीज को, BC एक साइड है,
वैसे यहाँ ए बी एक साइड है। तो ये दोनों साइड जिस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये रहा बी सी, ये रहा ए बी, इस पॉइंट पे मिल रहा है, यही पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। वैसे यहाँ देखो ए ई हो गया और यहाँ से डी ई आया, इस पॉइंट पे मिला तो ई को भी वर्टेक्स कहेंगे। वैसे ही यहाँ ई ए आया, बी ए आया, ए को भी वर्टेक्स कहेंगे, बी को भी वर्टेक्स कहेंगे, सी को भी वर्टेक्स कहेंगे। वैसे यहाँ पे डी सी आया और यहाँ पे सॉरी सी डी आया और यहाँ से ई डी आया, वैसे ही डी को भी वर्टेक्स कहेंगे। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, जहाँ पे एक पेयर ऑफ साइड्स मिलता है, वन पेयर, पेयर में दो चीज आता है, ए बी और बी सी, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ साइड जहाँ के जिस पॉइंट पे आके मिलता है, जिस मीटिंग पॉइंट पे मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं उसका, ठीक है। यानी इस पॉलीगॉन का ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ए बी सी डी ई ये सब क्या है? वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट are called adjacent side, common end point are called adjacent side of the polygon, ठीक है। कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड with a common end point, ये एक साइड लिया हमने ए बी, ये दूसरा लिया हमने बी सी, ठीक है। ये एक साइड ए बी लिया, दूसरा लिया बी सी। अब यहाँ पे आके दोनों मीट कर रहे हैं, तो एक कॉमन एंड पॉइंट है। ए बी का एंड पॉइंट कौन कौन है? ए बी का एक तो ए है और एक बी है। वैसे ही बी सी का एंड पॉइंट क्या है? सी है और बी है। समझ रहे हो ना? देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई। ए बी का एंड पॉइंट कौन कौन है? ए और बी। बी सी का एंड पॉइंट कौन है? सी और बी, ठीक है। तो ए बी और बी सी में ध्यान से देखना, ए बी और बी सी में ये जो बी है ये कॉमन एंड पॉइंट है। क्या है? कॉमन है। क्या क्या? कॉमन एंड पॉइंट। ए बी का एंड पॉइंट बी, सी बी का एंड पॉइंट बी। तो कॉमन एंड पॉइंट जो आ रहा है, तो ये दोनों जो साइड कहलाएगा, ये दोनों साइड ए बी और बी सी, इनको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, यानी ए बी जो है एडजेसेंट है बी सी के और बी सी जो है एडजेसेंट है ए सी के। वैसे ही बी सी का एंड पॉइंट सी और यहाँ डी सी का जो हो जाएगा सी, तो कॉमन एंड पॉइंट हो गया, तो हम कहेंगे बी सी और डी सी भी एडजेसेंट साइड है। वैसे ही डी सी और डी ई भी एडजेसेंट साइड है। वैसे ही डी ई और ई ए भी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड, कोई भी दो, ये ले लिए और ये ले लिए, उसका अगर कॉमन एंड पॉइंट मिल जा रहा है तो उन दोनों साइड को हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट हमको मिल रहा है, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन का कोई भी एक साइड पकड़ लो, मान लो हम ये ए ई पकड़ लिए, तो ए ई का, ए ई क्या है? साइड है। ए ई क्या है? साइड है। तो ए ई का अगर हम लोग एंड पॉइंट पकड़े, एंड पॉइंट, तो कौन कौन है? ए और ई आया। तो जो भी एंड पॉइंट आ रहा है इस साइड का, ए और ई, तो ए और ई क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस है। वर्टेक्स मतलब एक, वर्टिसेस मतलब एक से अधिक। यहाँ पे वर्टेक्स ए भी आ गया, वर्टेक्स ई भी आ गया। ए जो है ई के बगल में, तो हम कहेंगे ए और ई एडजेसेंट वर्टिसेस है। क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस है, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया होगा, हम समझ सकते हैं। तो एक हम फ्रेश फिगर बनाते हैं और फिर सब सारा नाम वगैरह लिखते हैं कि ए बी क्या है, ए सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इसको समझो, फिर आगे हम इसमें और कराते हैं। चलो देखो, तो ये हम पॉलीगॉन बनाए हैं, ठीक है। अब इसका साइड बताना है हमको। बोले ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, डी एक साइड है, ई एक साइड है। तो लिखेंगे ए बी साइड, एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट में जिस लाइन सेगमेंट से मिला है, मिलके बना है ये पॉलीगॉन, उसी को साइड कहते हैं उसका। ए बी हो गया, बी सी, सी डी, डी ई, वैसे ही ई ए। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई ए जो है इस पॉलीगॉन का साइड्स है। क्या है? साइड्स है। इसमें कितने साइड्स हैं? ध्यान से देखो, 3 2 5 साइड है, ठीक है। वर्टिसेस बोलो, वर्टिसेस क्या होता है? कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट दोनों साइड का। ये देखो कॉमन पॉइंट, ये देखो कॉमन पॉइंट। इस साइड को लो, इस साइड को लो, कॉमन पॉइंट। इस साइड को पकड़ो, इस साइड को पकड़ो, कॉमन पॉइंट। इस साइड और इस साइड में ये कॉमन पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई जो है 5 वर्टिसेस है, वर्टेक्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला। मान के चलो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, तो एक लोग यहाँ बैठेंगे, एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक आदमी यहाँ बैठेगा और एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक आदमी यहाँ बैठेगा। तुम बोलोगे इसके बगल में क्यों नहीं बैठा है? ठीक है, तो नियम है कि एक कुर्सी ही है इस डिज़ाइन में हो सकता है, ठीक है।
तो इस आदमी के बगल में कौन आदमी है, ये आदमी है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये है, ठीक है। यानी साइड ए बी के बगल में कौन है, ए ई है, यानी ए बी और ए ई जो है एडजेसेंट साइड है, समझ रहे हो। आदमी को पहले हटा देते हैं यहाँ से, आदमी हटा दे रहे पहले हम। चलो तो क्या बोल रहे हैं कि ए बी और ए ई जो है एडजेसेंट साइड है, यानी ठीक बगल वाला साइड है। वैसे ही ए बी और बी सी भी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। बी सी का एडजेसेंट सी डी है, सी डी का एडजेसेंट बी सी है, बी सी का एडजेसेंट सी डी है, सी डी का एडजेसेंट डी है, डी का एडजेसेंट ई है, ई का एडजेसेंट ए बी है। तो ये एडजेसेंट हो गया, यानी ए बी के ठीक बाद में बी सी, बी सी के ठीक बाद में सी डी, सी डी के ठीक बाद में डी ई और डी ई के ठीक बाद में ई ए। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन हो गया, देखते हैं ये किस टाइप से लिखा है, पेयर बना के लिखा है क्या। सो ये लिखा है ए बी एंड बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी को ले लेंगे और देखो वैसे ही बी सी एंड, मान लो बी सी को पकड़ते हैं, बी सी एंड सी डी, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, सी डी एंड डी ई, सी डी एंड डी ई भी हम लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, डी ई और ई ए भी लिख सकते हैं, डी ई एंड ई ए। और ई ए और ए सी, ई ए और ए बी, ई ए और ए बी जो है हो चुका होगा, देख लो ई ए और ए बी नहीं हुआ है, तो ई ए एंड ए बी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए बी बी सी, बी सी सी डी डी ए और डी ई ए और ई ए बी। तो ये जो हो गए हमारे 5 एडजेसेंट पेयर हो गए, ठीक है। क्या पेयर, देखो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ठीक है। ये हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट वर्टिसेस, देखो साइड से ना दो आएंगे ना तो पेयर में लगा के लिखेंगे, वैसे ही एडजेसेंट वर्टिसेस लिखो तो लिखेंगे ए बी, ए और बी हो गया एडजेसेंट बगल वाला, वैसे ही बी सी हो गया, वैसे ही सी डी हो गया, वैसे ही डी ई हो गया और वैसे ही ई ए भी हो गया और वैसे ही ई बी भी, ये भी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है, ए बी बी सी सी डी 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 ई और ई है, ठीक है। डायगोनल, देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, इस वर्ड को ध्यान से लिखना, डायगोनल। देखो ए के बाद वाला वर्टेक्स कौन है, ए के एडजेसेंट वर्टेक्स बी, यानी ए के बाद वाला, ए के ठीक बगल वाला बी, बी के ठीक बगल वाला ए, बी के ठीक बगल वाला सी, सी के ठीक बगल वाला डी, डी के ठीक बगल वाला ई और ई के ठीक बगल वाला ए। हम बोलते हैं ए का अपोजिट कौन है, ए के बगल में कौन है, ई और बी, ए के अपोजिट कौन है, डी और सी। तो एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है उसे ही हम डायगोनल कहते हैं। क्या बोले, ऐसा लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन बोल सकते हो या लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। मान लो हम बोलते हैं एक लाइन, तो एक ऐसा लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता हो उसको डायगोनल कहते हैं। जैसे ए को डी से जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए डी, तो ए डी यहाँ पे डायगोनल है। और देखो ए भी और सी भी क्या है, अपोजिट है, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ना चाहिए। ए के ठीक बगल में ई, ए के ठीक बगल में बी, समझ रहे हो ना, ए के ठीक बगल में ई, ए के ठीक बगल में बी। तो ए और ई तो एडजेसेंट है, वैसे ही ए और बी तो एडजेसेंट है। अपोजिट कौन है ए के, अपोजिट है ए के डी और सी। तो ए सी को जो जोड़ता है लाइन सेगमेंट उसको भी डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे ए सी भी लाइन सेगमेंट, ए सी जो है डायगोनल है, ए डी भी डायगोनल है। अब बी की बात करो, बी के ठीक बगल में ए और बी के ठीक बगल में सी, बी के ठीक अपोजिट ई और बी के ठीक अपोजिट डी। तो बी डी को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट और बी को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, पॉइंट बी टू डी एक लाइन सेगमेंट जाएगा, पॉइंट बी टू ई एक लाइन सेगमेंट जाएगा। तो यहाँ बी डी और बी ई भी डायगोनल है, बी डी और बी ई भी डायगोनल है, ठीक है। अब सी की बात करो, सी के ठीक बगल में बी, सी के ठीक बगल में बैठा है डी। तो सी के अपोजिट कौन, ई, तो सी ई भेजो और सी ए भेजो, सी ई और सी ए, ठीक है। अब डी की बात करो, डी के ठीक बगल में सी, डी के ठीक बगल में ई। तो डी के ठीक बगल में अगर सी है और डी के ठीक बगल में ई है तो डी से ए जाएगा और डी से बी जाएगा। तो डी बी और डी ए जो है हो चुका है, देख लो, बी डी यानी डी बी, डी ए यानी ए डी हो चुका है। 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, 6 डायगोनल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 है तो 6 आ सकता है। डायगोनल एक अलग चीज़ है, ऐसा मत बोलना कि 5 पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड है तो 5 ही डायगोनल होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।
तुमको समझना होगा, AD एक गया, एक AC गया, वैसे ही एक BD गया, BE गया, वैसे ही एक क्या गया, CE गया और CA गया, ठीक है। और क्या होगा अब देख लो, अब D का बात करोगे, D के इस तरफ C है, D के इस तरफ E है, तो D किससे लड़ने जाएगा, A से, तो DA तो पहले हो चुका और DB भी तो हो चुका। तो ये एक हम तुमको फिगर दे दिए इसका, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन क्लोज्ड, ठीक है। तो हमको बताना है पहला नंबर कि इनमें से कौन सा कर्व ओपन और कौन सा क्लोज्ड है। तो ये हम देख के कह सकते हैं कि ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, ये जो है हमारा क्लोज्ड कर्व है क्योंकि बंद है, क्लोज्ड पाथ है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। ये ओपन पाथ है, ओपन कर्व, ओपन पाथ है, खुला रास्ता है, ओपन कर्व, बंद रास्ता है यानी क्लोज्ड कर्व, और यहाँ पे बंद है, क्लोज है यानी क्लोज्ड कर्व। कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को देखिए और कहिए, बताइए कि क्या ये कर्व है। ए नंबर पूछता है क्या ये कर्व है, सोच के देखो क्या ये कर्व है, और बी नंबर कहता है कि क्या ये क्लोज है, चेक करो क्या ये क्लोज है, यस इट इज क्लोज, ठीक है। क्या ये कर्व है, कर्व के लिए क्या कंडीशन है कि लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लाइन सेगमेंट, 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 ठीक है। सॉरी सोचो वो पॉलीगॉन का कंडीशन था, सॉरी वो पॉलीगॉन का कंडीशन था। इज इट ए कर्व, क्या ये कर्व है, तो मेरे अनुसार तो नो होना चाहिए। देखते हैं ये क्या कहता है। मेरे अनुसार जो है ये क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। ये कर्व क्यों करे, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम पेपर। ओहो, इस टाइप से सोचना है। सुनो, क्या ये कर्व है, तो आंसर होगा यस इट इज़ ए कर्व। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट, ऐसे बिना पेंसिल उठाए। इस प्रकार से हम सोचे ही नहीं थे, बिना पेंसिल उठाए हम इस चीज़ को बना सकते हैं, यानी कि ये क्या है, कर्व है। क्या है, कर्व है। और कर्व का डेफिनेशन क्या कहता है, अभी हम बताए थे, मेरे माइंड से मिस हो गया था। कर्व का डेफिनेशन क्या है कि वो जो स्ट्रेट नहीं होते, ये स्ट्रेट नहीं है और बिना पेंसिल उठाए हम इसको बना सकते हैं, इस फिगर को। बोले थे ना कर्व कुछ भी जो कि बिना पेंसिल, जो कि स्ट्रेट नहीं हो, तो ये स्ट्रेट नहीं है, और बिना पेंसिल उठाए ये बन सकता हो, बिना पेंसिल उठाए ये बन सकता है, बिना रूलर के भी बन सकता है, यानी बिना स्केल के बन सकता है, यानी कि ये क्या है, कर्व है। तो इस तरीके से हम नहीं सोच पाए थे, लेकिन तुमको सोचना है। क्या ये बंद है, तो यस ये क्लोज है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखो, और इसके साथ ही ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 जो है हम बनाएंगे इसका, और पार्ट 2 में हम लोग आगे एंगल्स, ट्रायंगल्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स के बारे में थोड़ा और उसमें जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। तो आप दिखाइए, इलस्ट्रेट कीजिए, यानी आपको बताना है, वहाँ पे दिखाना है। इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो भी चीज़ दिया है विथ रफ डायग्राम, एक रफ डायग्राम से। बोलता है ए नंबर, अ क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज्ड कर्व बनाओ जो कि पॉलीगॉन नहीं है। सोचो पॉलीगॉन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहता है कि क्लोज्ड कर्व बनाओ जो पॉलीगॉन नहीं है। तो हम एक फिगर ऐसा बना सकते हैं कुछ ये, और इस फिगर को हम क्या कहते हैं, सर्किल। तो इस फिगर को हम सर्किल कहते हैं, ध्यान से, सॉरी, तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, सर्किल। अच्छे से बनाना, बंद रखना यहाँ पे। इस फिगर को हम सर्किल कहते हैं। तो सर्किल जो है यहाँ पे एक क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, और ये पॉलीगॉन नहीं है, ध्यान रख लो, ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन के लिए क्या कंडीशन है, पॉलीगॉन के लिए कंडीशन है कि वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। तो ये क्लोज्ड कर्व है जो कि पॉलीगॉन नहीं है। बी नंबर कहता है एक ओपन कर्व बनाइए जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो ये ओपन, देखो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। और सी नंबर कहता है कि पॉलीगॉन विद 2 साइड, क्या 2 साइड का पॉलीगॉन हो सकता है। सोचो, पॉलीगॉन का डेफिनेशन ही कहता है कि एक क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना है और कम से कम 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट होने चाहिए। तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए जिससे कि आप कुछ ऐसा पॉलीगॉन बना सकें जिसको भी हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। या 3 से अधिक चाहिए, 3 से अधिक चाहिए तो हम ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या 2 साइड से पॉलीगॉन बन सकता है, तो उत्तर आएगा नहीं, 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। तो इसलिए बोला था यहाँ पे कि अगर पॉसिबल है तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसी के साथ पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट होता है। क्लास 6 एनसीईआरटी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, पॉलीगॉन्स तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पॉलीगॉन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, ठीक है। और 4-5 चीज़ यही सब बताएंगे, क्वेश्चन वगैरह उसमें करेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का हम लोग करेंगे और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो जो है तुमको अच्छा लग रहा होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, आप पढ़ते रहिए,
खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और खेलते कूदते भी रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।